Signature Global presents Property Guru. हेलो वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु सीएनबीसी आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट एंड दिस इज प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और पोस्ट दिवाली आपसे बातचीत का ये एक और मौका। प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल आप लोगों को बहुत पसंद आया, दिवाली स्पेशल बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आए, आपके रिकमेंडेशन, हमारे रिकमेंडेशन आपको पसंद आए, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच इस प्यार और सम्मान के लिए। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज ढेर सारे सवाल होंगे आपके, उनके जवाब देंगे, ताज़ा अपडेट लेंगे प्रॉपर्टी मार्केट का। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। और शुरुआत हमेशा की तरह एक अपडेट आपसे ले लेते हैं। अब दिवाली का बड़ा ओकेशन जो है वो हो चुका है। कोई इनिशियल रिपोर्ट्स कैसे रहे इस बार फेस्टिविटी सेल, खासतौर पे दिवाली के इन एंड अराउंड? विपिन जी, हाउसिंग सेल्स जो हमारी समझ में आ रहा है कि हाउसिंग सेल्स काफी अच्छी रही हैं और काफी इंटरेस्ट बन रहा है प्रॉपर्टी मार्केट में वापस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के कारण, जीएसटी कट्स के कारण जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है पूरी इकोनॉमी में, आई थिंक दैट वो भी बूस्ट कर रहा है। और हाउसिंग की सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज नए लॉन्चेस हैं और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और हर शहर में हम ये देख रहे हैं कि एक साइट विजिट्स को लेके ना, जो प्रॉब्ली कई जगह पे कम होने लगा था वो वापस हो रहा है। डेफिनेटली जो एक रिक्वायरमेंट थी कि डेवलपर्स एक अप टू 1 करोड़ या 1 to 2 करोड़ इस ब्रैकेट में, जिसे मिडिल इनकम हाउसिंग कहते हैं, वो कुछ टाइम से मिस हो रहा था। आई थिंक अब सभी बड़े डेवलपर इस तरह की हाउसिंग की तरफ वापस ध्यान देने लगे हैं। तो इसी से आपको जो नंबर्स हैं हमेशा आपको इसी सेगमेंट से ज्यादा मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आई थिंक उसी की तरफ जो ध्यान डेवलपर्स दे रहे हैं, इंडस्ट्री दे रही है, उसके कारण सेल्स वॉल्यूम अच्छी रहनी चाहिए। तो दिवाली स्वीट रहनी चाहिए। और ये नंबर्स अगर थोड़ा मास हाउसिंग की तरफ से आए, जो कि थोड़ी पीछे चली गई थी मिड इनकम टू अफोर्डेबल इनकम सेगमेंट में, जैसा बता रहे हैं आशीष की वहां ट्रैक्शन आ रहा है, तो एक थोड़ा सा दिशा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है रियल एस्टेट के अंदर। राइट, तो इस अपडेट के बाद चलिए सवाल जवाब की शुरुआत की जाए। अजय शर्मा साहब हमारे पहले कॉलर हैं, कॉल है न्यू दिल्ली कैपिटल से। अजय जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? धन्यवाद सर, मैं अजय शर्मा बोल रहा हूँ से। जी बताएं सर। सर मैंने सेक्टर 124 नोएडा, ओके, नोएडा में एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक कराया है डेस्नेक युवा में। ओके, और रेट था सर मेरा 17,300 पर स्क्वायर फीट। उसका कंप्लीशन है सर अक्टूबर 29। ओके, तो सर मैं उसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ उस प्रोजेक्ट का, और पोजेशन टाइम पर क्या उसका एप्रिसिएशन होगा उस समय। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे कि डेस्नेक युवा जैसा नाम है और स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो क्या ये जो पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट हाउसिंग को लेकर या उस तरह की स्कीम है क्या? सर हाँ जी, स्टूडियो अपार्टमेंट है सर, डेस्नेक युवा में स्टूडियो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट बुक कराया है मैंने 450 स्क्वायर। चलिए ठीक है, वो मैं समझ गया था। मैंने कहा कि क्योंकि बीच में एक बातचीत हुई भी थी, आशीष जी के कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए थे मुंबई में भी, कुछ दिल्ली की तरफ भी, जो स्टूडेंट हाउसिंग के लिए होते थे, स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए जाने थे ताकि जो बच्चे बाहर से पढ़ के आए, और नाम भी मैं युवा लगा था, तो मुझे लगा कहीं उस तरह का प्रोजेक्ट तो नहीं है। वेल, तो जो इनका सवाल है कि ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, जब इन्हें पोजीशन मिलेगा तब उसमें कोई अप्रिसिएशन दिखाई देगा, एंड फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारी चीजें। विपिन जी, नाम के लिए तो मेरी सोच यही है कि इट इज टारगेटेड फॉर यंगर जनरेशन, इसीलिए युवा नाम। और ये दिल्ली के सटे हुए सेक्टर्स में है, जो हाईली कमर्शियलाइज्ड नोएडा का एरिया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पे। डेस्नेक एक काफी पुराने डेवलपर हैं ये नोएडा के, और इन्होंने काफी थीमेटिक कंस्ट्रक्शंस करी हैं अभी तक। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस को लेके मैं दिल्ली एनसीआर में थोड़ा सा हमेशा कंजर्वेटिव ही रहता हूं कि डेवलपर अगर कुछ एक सर्टेन टाइम फ्रेम बोल रहा है उससे ज्यादा ही लग जाता है। हाउएवर हम सभी जानते हैं एक बहुत ही इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है। तो जिस रेट पे इन्होंने खरीदा है 17,000, तो इनका एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जब इनको पोजीशन मिले, क्योंकि ये तो रेंटल हाउसिंग का प्रोडक्ट है कमर्शियल, तो इसमें 5-6% का मेरे पास यील्ड आना चाहिए।
पर अभी पोजेशन टाइमलाइन 5-6 साल है, तो उसमें अगर मैं एनुअली पर स्क्वायर फीट अप टू 1500 टू 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट निकाल पाऊं उस समय, क्योंकि आई वुड एक्सपेक्ट कि प्रॉपर्टी का प्राइस भी उस समय तक 22-23 हजार रुपए स्क्वायर फीट हो जाना चाहिए। अब कितने वो रिटर्न बना पाएंगे वो सब डिपेंड करेगा कि किस तरह से इनकी पेमेंट्स अलाइंड है, और बेचना क्यों है। अगर अगर ये अच्छी रेंटल मिल जाए इस पे, क्योंकि लोकेशन वाइज तो अच्छा है, और नोएडा में एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ की रोड नेटवर्क उनका कमर्शियलाइजेशन जो है वो एयरपोर्ट से ड्राइव हो रही है। ओके, गुड़गांव से नोएडा हमेशा लैग किया है, लेकिन वहाँ की सरकार भी अब इसमें है कि नोएडा एक गुड़गांव से आगे निकलना चाहिए एज ए सिटी, और इसमें सबसे प्राइम एरिया में ये लोकेटेड है। तो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, पर माय प्रेडिक्शन इज कि एयरपोर्ट के कारण काफी कुछ नोएडा में चेंज हो रहा है और होता रहेगा। सो 5-6 साल बाद इट कैन बी गुड इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने अभी करी है। जी चलिए जी, तो बढ़िया है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा थोड़ा समय देना होगा। देखिए आपको रियल एस्टेट में लगातार हम हमारे एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि वंस यू आर इन्वेस्टेड, आपको थोड़ा उस पौधे को पानी देके बड़ा करना है, थोड़ा साथ संभाल करनी है, फिर उम्मीद करनी है कि उसमें से कुछ मीठे फल आएंगे। बाकी चीज़ें ठीक है, वो वक्त वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा दीजिए, जैसा आशीष जी कह रहे हैं, एंड विल गेट द गुड रिटर्न्स, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़े। एक ईमेल है हमारे पास और ये है मिस्टर चिदम्बर गर्ग का, पुणे से। अच्छा, इनका सवाल ये है कि ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एक प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट की डिटेल है, ये है रोजलैंड रेजिडेंसीज, पिंपले सौदागर में ये था। ये है 2 BHK 2.5 BHK है टू बी प्रिसाइज, और 76 लाख रुपए में इन्होंने इसे खरीदा था रीसेल में। अब ये बोल रहे हैं कि हर महीने इसमें 28,000 रुपए, 75 लाख के घर में 28,000 रुपए का किराया आ रहा है। इस समय शायद उन्होंने थोड़ा मार्केट रिसर्च किया तो करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास उसकी प्राइसिंग पहुंच रही है, लोग देने के लिए तैयार है। उनके मन में सवाल है कि क्या इसे बेचकर किसी बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट करें या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें, ये बेहतर होगा। पुणे में अगर ऐसा कुछ है तो उसका सुझाव चाहते हैं। राइट सर, तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, री इन्वेस्टमेंट के लिए सवाल है, मौजूदा प्रॉपर्टी को निकाल कर कुछ और जगह डालना चाहते हैं। बिपिन जी, इसका सवाल का पहला आंसर तो इसी पे डिपेंड करेगा कि क्या ये एक इन्वेस्टर की तरह उस प्रॉपर्टी में आए और आगे भी वो इन्वेस्टर की तरह रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो रेंटल यील्ड जो इनको आ रही है इनके इन्वेस्टेड अमाउंट पे, तो वो ऑलमोस्ट 4-5% बन जाती है, और इनके करंट मार्केट के हिसाब से वो कुछ 2.5-3% के आसपास उनको रेंटल यील्ड आ रही है। पिंपले सौदागर वेस्ट पुणे में है, हम सभी जानते हैं कि हिंजेवाड़ी IT पार्क, बानेर, बागदान, जो मोर लग्जरी एरियाज हैं वो सब पास में है, और वहाँ पे काफी एम्प्लॉयमेंट है IT सेक्टर रिलेटेड। ऑब्वियसली अगर उनको लगता है कि जिस प्रॉपर्टी में वो हैं और वो अभी इतनी मॉडर्न प्रॉपर्टी नहीं है जिस तरह की आजकल मोस्टली लोगों की डिमांड रहती है, तो एप्रिसिएशन मॉडर्नाइज्ड प्रॉपर्टीज में ज्यादा हो रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का लाइफस्टाइल डिमांड है इस तरह की। तो ये इसको बेच सकते हैं, बट किसी अपकमिंग प्रॉपर्टी में आने का मतलब है कि फर्स्टली यू शुड बी रेडी टू वेट। ओके, सेकेंडली अनसर्टेनिटी जो एक नई प्रोजेक्ट के साथ आती है कि मार्केट अपस्विंग में रहनी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए ना। तो बेटर है कि पुणे में अभी लीडिंग डेवलपर्स के साथ आप इन्वेस्ट करें, गोदरेज, कोल्टे पाटिल, पंचशील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो वहाँ के टॉप 8-10 डेवलपर जो इनके बजट को सेटिस्फाई कर सके। इनफैक्ट इस समय प्रॉपर्टी प्राइस एस्केलेशन तो शायद रुक थम गया है, तो उसके अलावा कई जगह से आपको पेमेंट प्लान्स और इस तरह का मिल सकता है। तो आप देखिए कि आपको कोई अच्छी बार्गेन डील मिले तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास एक जमा जमा एक रेंटल यील्ड आ रही है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है आपको एप्रिसिएशन चेज करनी है, तो आप एक अच्छे प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, और 4-5 साल के लिए आपको होल्ड करना ही पड़ेगा ताकि उसमें कुछ रिटर्न आए। राइट, तो गर्ग साहब, आई होप कि चीज़ें क्लियर है। देखिए, आपसे रूबरू बात होती तो और बेहतर होता, थोड़ा हम आपके मन को समझ पाते, लेकिन जितना आपके मेल से समझ पाए, दोनों तीनों सिनेरियो जो पॉसिबल हैं वो आशीष जी ने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फाइनल कॉल आपकी ही होनी है। फिर भी और कोई कंफ्यूजन हो तो भाई आप दोबारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। राइट, अगले कॉलर है हमारे पास मिस्टर महेश भोसले, कॉल भी है पुणे से। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, बताइए क्या सवाल है। सर जी, मेरा कोल्टे पाटिल रिपब्लिक में एटमॉस 2 में सेक्टर 22।
हाँ जी, हेलो। हाँ, उसमें मेरा 2 BHK का 781 का मैंने बुक किया है एट द रेट ऑफ अराउंड 75 लाख। ओके। Possession in December 28. What will be the capital appreciation prospect? ओके, अच्छा, ये आपकी बुकिंग किस पर्पस से, मतलब आप रहेंगे जाके या सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट है प्योर? बहुत है रेसिडेंशियल रिटायर्ड लाइफ वहाँ निकालने का ये है, या फिर मेरा रेंटल लेना है। अगर रेंटल देना है तो रेंटल। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और रियल एस्टेट में जब भी हम जाते हैं, भले ही उसमें रहें ना रहें, लेकिन एक सवाल तो मन में रहता ही है कि भाई ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके की, और इस पर फिर कैपिटल अप्रिसिएशन कितना आएगा। लगभग वही सवाल महेश जी के मन में भी है। आशीष जी कह रहे रिटायर्ड लाइफ अपनी वहाँ बिताऊंगा, तो दोनों ही पर्पज उसमें है, लेकिन कितनी उम्मीद कर सकते हैं इससे? कोल्टे पाटिल लाइफ रिपब्लिक एक मेगा सिटी है सर। ऑलमोस्ट 10 साल पुराना ये एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली 400 एकर्स प्लस हैं। एंड अब हम सभी जानते हैं कि कोल्टे पाटिल एक्वायर हो गया है, मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको ले लिया है, ब्लैकस्टोन ने। तो जो आगे उनके प्लान्स रहेंगे दे कुड बी डिफरेंट देन जो अभी तक कंपनी करती आई है। और कोल्टे पाटिल का नाम टॉप डेवलपर्स ऑफ पुणे में आता है। जिस स्केल पे वो काम करते हैं, काफी कम डेवलपर्स पुणे में उस स्केल पे काम करते हैं। और इनकी डिलीवरी और सबका एश्योरेंस रहता है। तो एटमॉस अगर इन्होंने खरीदा है, वो तो अभी रिसेंटली ही खरीदा होगा, तो अभी तो उसमें निकाल के कोई मतलब है नहीं। 2-3 साल में जब वो डिलीवरी आएगी, तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि आप पर ईयर 5-8%, 9% ये वाजिब रिटर्न होती है रियल एस्टेट में। ऑब्वियसली साइकिल्स आती हैं जिसमें काफी तेजी से रेट चेंज भी हो जाते हैं। तो अगर इस तरह के रिटर्न ये अचीव करते हैं, उसके बाद जब प्रॉपर्टी इनके हाथ में आती है, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, वो इनका पर्सनल डिसीजन होगा। बट अभी एज ऑफ टुडे सेल्स वेलोसिटी एंड ऑल मे बी गुड अक्रॉस ऑल सभी सिटीज में। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि प्राइस में जो एक तीव्रता थी ना, वो काफी रुक गई है फिलहाल के लिए। और कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भी नहीं, क्योंकि एकदम से सप्लाई भी इंक्रीज हुई है जो रुकी हुई थी। तो सप्लाई के साथ साथ मेरा डिमांड बैलेंस हो रहा है फिलहाल। बट हमें क्या देखना है कि पूना वेस्ट एक अट्रैक्टिव लोकेशन है। आईटी में काफी वहां पे काम है, और लोग या तो पूना वेस्ट में रहते हैं या पूना ईस्ट में, जो इंक्रीमेंटली जो नए लोग आ रहे हैं जो काम करने चाहते हैं। और एक टाउनशिप का एक अपना ही अलग चार्म होता है, क्योंकि उसका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो उस हिसाब से लाइफ रिपब्लिक बहुत ही सॉलिड एस्टेब्लिश लोकेशन है। एग्जैक्टली हिंजेवाड़ी नहीं है, बट हिंजेवाड़ी के अनेक्स में आप बोल सकते हैं इसको। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है। ऑब्वियसली 3-4 साल हमें होल्ड करके देखना है, 5 साल की, इसमें से हम रिटर्न किस तरह से बना सकते हैं। राइट, तो होल्ड तो करना पड़ेगा इसको। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और बाकी डिटेल्स आपको आशीष जी ने बता दिए कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्लेस्ड आउट है। आपने अच्छा सोचा, अच्छा बढ़िया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। बाकी रखिएगा अपने पास, तो इसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी अच्छे आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसी के साथ इस सेगमेंट के लिए हमारा समय समाप्त हो रहा है। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और वो जो ताज़ा सिनारियो हम जानना चाह रहे थे, दिवाली पोस्ट दिवाली, वो भी एक नई तस्वीर जो उभर रही है, वो भी आपने हमें रूबरू करवाया, उससे थैंक यू वेरी मच। और हम लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे निवेदन, आप अपने सवाल भेजते रहिए। और अब तो 2 माध्यम हो गए आपके पास सवाल भेजने के। हमारा ईमेल तो आपके पास है ही, pg@moneycontrol.com, यहाँ पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन जिन्हें मेल थोड़ा क्लिष्टकारी लगता है, थोड़ा कम्बरसम लगता है, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है सबसे इजी, 7045222200 आपकी स्क्रीन पर भी है। इस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत कीजिएगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालिएगा। अगर आप मेल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ ही जाना है, ताकि अगर हमारे मन में कोई और क्वेरी हो आपके लिए, ताकि आपको अच्छा जवाब मिले, हम आपसे पूछ लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उस पार ब्रेक के आपके लिए है कुछ खास। Signature Global presents Property Guru. Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब आपके लिए है कुछ खास। एनसीआर की बदलती स्काईलाइन में जुड़ गया एक नया अनुभव, जहां लग्जरी और वेलनेस मिलकर रच रहे हैं
फ्यूचर रेडी लिविंग की एक नई कहानी। सिग्नेचर ग्लोबल का DXP एस्टेट गुरुग्राम का पहला वेलनेस थीम फोकस एक्सपीरियंस गैलरी लेकर आया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है इसके अंदर। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में कितना मुश्किल हो जाता है अपनी वेलनेस का ध्यान देना। मैं आपको लेकर आ गई हूँ DXP एस्टेट में बाय सिग्नेचर ग्लोबल, जहाँ पर आ रही है ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ लग्जरी लिविंग के साथ साथ आपको मिल जाता है अपनी सेहत का ध्यान रखने का भरपूर इंतजाम। 5 तत्वों से बनी है हमारी बॉडी और यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो उन सारे तत्वों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपके वेलनेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और आज यहाँ पर एक्सपीरियंशियल गैलरी का भी लॉन्च है। एक बहुत बड़ा सेल्स ऑफिस यहाँ पर लॉन्च हुआ है जहाँ पर तमाम ऑप्शंस हैं, बहुत लग्जरी सेटिंग है अंदर। जब आप यहाँ पर अपना फ्लैट बुक कराने आएंगे ना तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि ये सेल्स गैलरी कितनी खूबसूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लग्जरी लिविंग के साथ साथ अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दें तो एक बार यहाँ सिग्नेचर ग्लोबल के DXP एस्टेट में जरूर आएं। NCR के हार्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 37D गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल ने नया बेंचमार्क सेट किया है। DXP एस्टेट में हुआ रीजन का पहला वेलनेस थीम फोकस्ड एक्सपीरियंस गैलरी का ग्रैंड लॉन्च, जहां सस्टेनेबिलिटी लिविंग और होलिस्टिक लाइफस्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिला। DXP एस्टेट जो है वो पूरा इकोसिस्टम है। सेक्टर 37D जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है। यहाँ पर हम काफ़ी सोसाइटीज़ लॉन्च कर चुके हैं। लास्ट ईयर ही हमने एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था डीलक्स DXP के नाम से, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था। वहाँ पर जो यूनिट के साइज़ थे वो 3.5 BHK और 4.5 BHK के यूनिट थे और बहुत अप्रिशिएट किया गया लोगों के द्वारा। जिस तरीके की डिमांड वहाँ से जनरेट हुई उसको देखकर हमें लगा कि अगर आप बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ बेहतर एमिनिटीज़ के साथ देते हैं तो जो कस्टमर है वो उसे लेने को तैयार है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम एक रन किया है जिसमें DXP एस्टेट के अंतर्गत पूरे सेक्टर को इन्हांस करना है जो 37D है। मैं मौजूद हूँ DXP एस्टेट की सेल्स गैलरी के अंदर जो भी हाल ही में लॉन्च हुई है। और ये गैलरी कोई छोटी मोटी गैलरी नहीं है, ये ऑफिस कोई सिंपल ऑफिस नहीं है, ये आपको देगा एक अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी एक्सपीरियंस, वन ऑफ द नीशेस्ट सेल्स ऑफिस ऑफ द रियल एस्टेट। यहाँ जब आप अपना फ्लैट बुक कराने आएंगे ना, आप थोड़ी देर के लिए तो यहाँ का एक्सपीरियंस ही देखते रह जाएंगे। यहाँ पर 5 तत्वों का आपको फील मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेलनेस पर इनका फोकस है। एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है ये प्रॉपर्टी, ये पूरा एरिया। और यहाँ पर जब आप अपना फ्लैट बुक कराने आएंगे ना, थोड़ा टाइम लेकर आइएगा क्योंकि यहाँ पर आपको आने के बाद जाने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। सिग्नेचर ग्लोबल ने एलिजियम क्लब्स के साथ पार्टनरशिप में इंडिया के लीडिंग वेलनेस ब्रांड्स तत्वा स्पा, मैट्रिक्स बाय टाइगर श्रॉफ, तगड़ा रहो बाय MS धोनी, पित्र और माइकल फेल्प्स स्विमिंग एकेडमी को ऑन बोर्ड किया है ताकि हर रेसिडेंट को मिले एक वर्ल्ड क्लास वेलनेस एक्सपीरियंस जो एवरीडे लिविंग को ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दे। एलिजियम करके क्लब है जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा क्लब ऑपरेटर है। उसने कंपनी के साथ टाई अप किया है, वो हमारा पार्टनर बना है इसके अंदर। उसके अंदर लगभग 10 से 11 ऐसे फैसिलिटेटर हैं जिनको हमने ऑन बोर्ड किया है, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं लाइक तत्वा, जिसकी हम बात करें तो वो एक बहुत बेहतरीन स्पा का सेंटर है जो 5 स्टार होटल्स में आपको अक्सर मिलता है, उसको हमने ऑन बोर्ड किया है। फिटर, क्योंकि आजकल इस मेट्रो सिटीज़ की दुनिया में जब दिन रात आप जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। तो फिटर एक जाना माना नाम है, वो आपकी पूरी की पूरी जो हेल्थ है उसका चेकअप ऑनलाइन डेली बेसिस के ऊपर मैपिंग करता है। इसके बाद एक बहुत हमारे बड़े क्रिकेट स्टार हैं, उनका एक कंपनी है तगड़ा रहो,
जिस तो मिस्टर धोनी जो हैं वो इसके मेन को फाउंडर हैं, उसको हमने ऑन बोर्ड किया है, जिससे लोग अपनी सेहत के बारे में और जागरूक हो सकें। ऐसे ही क्योंकि आजकल देखिए बच्चे जो हैं वो स्विमिंग करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए जो वर्ल्ड के सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, लाइक माइकल फेल्प की एक इंस्टीट्यूट है, उसको हमने ऑन बोर्ड किया है ताकि वो बच्चों को जो उनकी इंस्टीट्यूट है वो सिखा सके। तो ऐसे लगभग 10-11 से ज़्यादा हमारे पास बड़े ब्रांड हैं जिनको हमने ऑन बोर्ड किया है। मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस इस सोसाइटी में जो फ्लैट बुक कराने के बाद आपको मिलेगा पहले और बाद में, वो शायद मुझे लगता है अभी तक कहीं और नहीं मिला। इस लॉन्च इवनिंग को और खास बनाया वेलनेस आइकन शिल्पा शेट्टी ने, जिन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल के इस इनिशिएटिव को बताया एक इंस्पायरिंग स्टेप टुवर्ड्स हेल्थियर लिविंग। You have definitely made your mark and I think left a signature, I can say. This definitely is something that people will come to see and be enamored with, because ये जो आपने करने की कोशिश की है यहाँ पे, और कोशिश ही नहीं की है, आपने कर भी दिया है, वो बहुत कमाल बात है। सोच कमाल है, जिस नियत से आपने ये बनाया है। कुछ चीजें पैसों से नहीं बनती, मुझे ऐसे लगता है कुछ चीजों में there are no coincidences. I believe कि ये बनना था और ये आपके हाथों बनना था, और बहुत कमाल का बनाया है आपने, so congratulations. सिग्नेचर ग्लोबल ने वेलनेस को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया है और क्रिएट किया है एक इकोसिस्टम ऑफ वेलनेस। यहाँ हर एलिमेंट वेलनेस और बैलेंस को प्रमोट करता है। कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट से रोहित गांधी सब मेरे साथ मौजूद है, और हम फिलहाल खड़े हैं DXP एस्टेट के एक्सपीरियंस गैलरी में। यहाँ हम खुद बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ लोग क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों रहें, क्यों यहाँ पर आएँ, ये हम जानेंगे रोहित से। क्यों लोग यहाँ पर घर लें? देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल जो है वो एक टाउनशिप डेवलप कर रहा है। इट्स अ फुल इकोसिस्टम जहाँ पे इनका मेन जो फोकस है वो वेलनेस पे है। आज की डेट में मुझे लगता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, और सिग्नेचर का फोकस जो हेल्थ के ऊपर है, लाइक फिटनेस, जो इन्होंने अपना महेंद्र सिंह धोनी को साइन किया है, शिल्पा शेट्टी को साइन किया है, टाइगर श्रॉफ को साइन किया है। सो दे ऑल आर आइकन इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस। सो इनका फोकस मेनली फिटनेस के ऊपर है, एंड दे आर डेवलपिंग अ 100 एकड़ इकोसिस्टम। वेलनेस, डिजाइन और सस्टेनेबल थिंकिंग का ये फ्यूजन DXP एस्टेट को बनाता है सिर्फ एक टाउनशिप ही नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस। ये कॉन्सेप्ट न सिर्फ होम बायर्स के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। होम गुरुज के डायरेक्टर संदीप खत्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो अब इस एरिया में जो फ्लैट्स है उनके साइज के बारे में बात करेंगे। हमने लोकेशन के बारे में आपको बता दिया, हमने एमिनिटीज के बारे में बता दिया, वेलनेस जो खास है यहाँ पर उसके बारे में भी आपको बता दिया। लेकिन फ्लैट का साइज क्या है, कार्पेट एरिया क्या है, फ्लैट में अंदर लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, ये हम इनसे जानेंगे। जी, क्या खास है इन फ्लैट्स में? अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ का टिकट साइज और प्राइसिंग सबसे किफ़ायती है। आने वाले समय में द्वारका एक्सप्रेस वे के जो हमारे रेट्स रहेंगे वो दुबई को भी बीट कर देंगे। हमारे इन एंड अराउंड लोकेशन में 1008 एकड़ से भी ज़्यादा में ग्लोबल सिटी आने वाली है, तो आपके प्राइस जो है बहुत हिट मारने वाले हैं। अगर हम उसके लेवल से देखें तो जो प्राइसिंग सिग्नेचर ग्लोबल लेके आ रहा है वो पूरे दिल्ली NCR को ही नहीं, पूरे इंडिया को बीट कर रहा है। इतनी सारी एमिनिटीज़, इतनी लग्जरी एमिनिटीज़ और इतनी सारी फैसिलिटीज़ के बाद भी अगर हम टिकट साइज़ और प्राइस की बात करें तो अराउंड 3 CR में इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड, इतनी अच्छी सोसाइटी आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगी। तो मैं कीप माई वर्ड्स, ये प्राइस बहुत जल्दी आपके दोगुने से भी हिट कर जाएंगे। DXP स्टेट जो रीडिफाइन कर रहा है अर्बन लिविंग को। बस 10 मिनट फ्रॉम द एयरपोर्ट, सीमलेस कनेक्टिविटी टू दिल्ली और गुरुग्राम और अपकमिंग मेट्रो, स्कूल्स, मॉल्स और कॉर्पोरेट हब्स के पास ये बन रहा है NCR का सबसे सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर नेक्स्ट जेन होम बायर्स। तो प्रॉपर्टी गुरु के आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके लिए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेकर आएंगे, आपके सवाल उनका माध्यम बनेंगे। जैसा हमने आपको ब्रेक के पहले भी बताया,
7045220000। आपके लिए व्हाट्सएप सेवा भी शुरू कर दी है। अपने सवाल आप हमें यहाँ भेज सकते हो और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं डिटेल में अपने सवाल pg@moneycontrol.com आपके पास है, नहीं तो सेव कर लीजिए और अपना फ़ोन नंबर हमें ज़रूर भेजिएगा अगर आप हमें ईमेल कर रहे हैं, ताकि हम भी आपसे थोड़ी बातचीत करके और बेहतर आपके सवाल को समझ पाएं। तो इस हफ्ते के लिए इतने ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.